भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान सभी भक्तों पर कृपा करने के लिए पृथ्वी की प्रार्थना, ब्रह्मा जी की प्रार्थना, देवताओं की प्रार्थना, सभी ऋषिगणों की प्रार्थना को सुन करके ठाकुर जी महाराज वसुदेव जी और मैया देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। मथुरा से ठाकुर जी महाराज गोकुल में पधारे। जब ठाकुर जी गोकुल में आ गए, वसुदेव जी महाराज पहुंचा करके वापस, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। नंद जी महाराज के पुत्र पैदा हुआ है। नंदः तु आत्मज उत्पन्ने, नंद जी के पुत्र प्रकट होने पर तो सुखदेव जी की वाणी तो मृषा हो नहीं सकती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंद बाबा के बालक पैदा प्रकट हुआ, नंद जी के पुत्र उत्पन्न हुआ। तो इसका अर्थ करते हुए महात्मा लोग, जो टीकाकार लोग हैं, वो करते हैं कि नंद बाबा के भी एक बालक प्रकट हुआ यशोदा मैया से, एक बालक और एक बालिका। और वसुदेव जी महाराज के यहाँ बालक पैदा हुआ। भगवान दोनों जगह पैदा हुए, एक जगह नंद नंदन पैदा हुए और एक जगह भगवान वासुदेव पैदा हुए, वसुदेव जी के पुत्र के रूप। दोनों भगवान हैं। भगवान है तो जैसे ही वसुदेव जी महाराज लेकर के आए गोकुल में और मैया यशोदा के पर्यंक पर लिटाया, तो देखा वसुदेव जी महाराज ने कि एक लाला और एक लाली दोनों हैं। तो लाला के बगल में अपने लाला को लिटा दिया। तो जैसे दीप की शिखा होवे, दीप बत्ती होती है ना, दीप की बत्ती, जैसे दो बत्ती जलाओ और दोनों बत्ती जब जलने लगती है तो दोनों की लौ जब समीप में आती है तो दोनों एक हो जाती है। फिर उन दोनों के लौ में कोई भिन्नता नहीं होती। जब आप बत्ती हटाओगे तो फिर दोनों की लौ भिन्न भिन्न हो जाएगी, लेकिन जब तक वो आपस में समीप में रहेंगी तब तक वो एक ही रहेंगी। ऐसे ही नंद बाबा और वसुदेव जी के पुत्र दोनों जब समीप में आए तो दोनों एक हो गए। नंद नंदन और वासुदेव दोनों एक होकर के ब्रजमंडल में रहने लगे। तो नंद बाबा ने सुना कि बालक प्रकट हुआ है, तो उस प्रागट्य को सुन करके नंद बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए। जाताल्हादो, बहुत प्रसन्नता हुई, मन में आह्लाद प्रकट हुआ। और क्योंकि महामना है तो आहूय विप्रान, सभी ब्राह्मणों को बुलाया। तो गोकुल में जो नंद बाबा के पुरोहित हैं, उनके पुरोहित है सांडिल्य महर्षि। सांडिल्य महर्षि नंद बाबा के पुरोहित हैं और वहीं गोकुल में ही निवास करते हैं। ब्राह्मण बालक लोग रहते हैं, कुछ ब्राह्मणियां भी रहती हैं, उनका दिव्य आश्रम है, उस आश्रम में निवास करते हैं। जब गोकुल में गोप लोगों को कोई आवश्यकता होती, सांड आ गए। आ करके देखा तो नंद बाबा का जो महल है वो सुनंदा जी ने जो बजा दिया, पाटी का टुकड़ा डाल करके चूर होकर के धूल होकर के नीचे गिरेगी, वो ढेला सीधे नहीं जा सकता। ऐसी ही भीड़ नंद बाबा के द्वारे पर हो गई। और नंद बाबा तो बड़े संकोची हैं, किसी से कोई जोर जबरदस्ती कह नहीं पाते हैं, किसी को जोर से आवाज भी नहीं देते हैं। और नंद बाबा बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, और नंद बाबा के प्रेम की बात को कौन सुन रहा है? सब तो उत्सव में लगे हुए हैं, नंदलाल का दर्शन करना सब चाह रहे हैं। तब तक सांडिल्य महर्षि पहुंच गए। सांडिल्य महर्षि पहुंचे तो देखा नंद बाबा तो बाहर ही खड़े। पूछे, नंद बाबा से पूछे कि नंद जी आप बाहर क्यों खड़े हैं? बोले हम भी सरयू यमुना स्नान करके आए और यहाँ अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, हमारे पीछे पीछे आओ, हम चलते हैं। तो अब सांडिल्य महर्षि आगे हो गए, उनके पीछे और जो दो चार उनके विप्र
गण थे, कुछ बालक थे, ब्राह्मण बालक, वो सब से संकेत किया सांडिल्य। जब कोई जनना शौच या मरना शौच होता है तो ये दोनों से सूतक लगता है, अशौच होता है तो सूतक लग जाता है, का सूतक रहता है। अब 10 दिन तक उस घर का ना तो कोई पानी पिएगा और ना तो कोई स्पर्श करेगा। कोई दूसरा स्पर्श भी कर लेता है तो उसको स्नान करना पड़ेगा। जब तक वो स्नान नहीं कर लेता है तब तक उसको भी सूतक लगा रहेगा। तो पर अभी सूतक नहीं लगा है। सूतक कब लगता है? जब बालक पैदा होवे, जब तक होता है ना वो आ करके, तो ऐसे मरण में होता है। मरण में कोई मर जाता है तो सूतक तब तक शुरू नहीं होता है जब तक कपाल क्रिया नहीं होती। जब कपाल क्रिया हो जाती है तब महापात्र या जो वहां लोग रहते हैं, भैया अब तुम्हारे पिताजी का जो 5वां प्राण है वो भी शरीर से निकल गया, अब सही में पिताजी का मरण हुआ है, अब रो लो बैठ करके। उसके पहले जो रोते धोते लोग हैं वो उस जीव के लिए बड़ा कष्टदायक होता है। तो ऐसे, और नहीं तो कोई वंश का भी पितृतुल हो, चाचा दादा कोई भी हो उस गोत्र का, तो उसके हाथ से जो है उस शहद को, जो पान के पत्रे पर मंत्र के द्वारा आमंत्रित करके पूजन करके रहती है, उसको जो है बालक के मुख में दिया जाता है चटाने के लिए। तो ये जात कर्म की विधि है। तो ऐसे ही संस्कार जो है होता है। राम जी के पुत्र लवकुश जब प्रकट भये तो यही समस्या खड़ी हो गई थी। भैया लवकुश पैदा तो हो गए हैं पर इनका जात कर्म संस्कार हो रहा है, और नियम है कि वंश का ही कोई व्यक्ति जात कर्म के समय वो जात कर्म करे। तो संयोग ऐसा हुआ कि लवणासुर को मारने के लिए शत्रुघ्न महाराज मथुरा की तरफ जा रहे थे चढ़ाई करके। जब मथुरा जा रहे थे तो रास्ते में बिठूर पड़ता था, तो रास्ते में ही बिठूर पड़ा जहां वाल्मीकि महर्षि का आश्रम है। तो वहां रात्रि निवास किया। जब रात्रि निवास किया तो उसी रात्रि में लवकुश का प्रागट्य हुआ। जब प्रागट्य हुआ तो जातकर्म संस्कार जब होने लगा तो कहा गया कि इसको किया जाए, तो महर्षि वाल्मीकि तो सर्वज्ञ हैं ही। तो उन्होंने शत्रुघ्न जी से जाकर के कहा कि आपके रघुवंश का हमारे यहाँ एक बालक प्रकट हुआ है, अब उसके कोई वंश का नहीं है आपके ही वंश का, आपके ही गोत्र का है, पर उसके यहाँ कोई जातकर्म करने वाला नहीं है, इसलिए आप बैठ जाओ जातकर्म संस्कार के लिए। तो शत्रुघ्न जी महाराज गए और जा करके सारा जातकर्म संस्कार लव और कुश का शत्रुघ्न जी महाराज ने किया। तो ऐसे ही यहाँ नंद बाबा जो है बैठ गए और सारा संस्कार, अब नंद बाबा के हाथ में वो शहद लगा करके औषधि के साथ में और बीज मंत्र के द्वारा आमंत्रित करके वो नंद बाबा को दिया। और नंद बाबा ले करके अब ठाकुर जी महाराज के अभी तक ज्यादा प्रेम से देख भी नहीं पाए थे, और जब बालक तो दूर दूर था, अब जब नंद बाबा के समीप लाला कन्हैया को ले आया गया और लाला की सुंदरता देखे, इंदिवर श्याम कोमल श्रीअंग, और नन्हा बालक तो वैसे भी कितना कोमल होता है, और उसमें ठाकुर जी महाराज नन्हे बालक के रूप में आवे तो कोमलता और सुंदर उस अंगुली की कठोरता का स्मरण करके, तो नंद बाबा को ऐसी परिस्थिति में देख करके सांडिल्य महर्षि ने कहा, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, दूध शहद के बराबर थोड़े ना मीठा होता है। और पहली बार ठाकुर जी को कुछ दूध पीने को मिला, दो मैया का, पर इतना मीठा नहीं मिला था। और नंद बाबा की जैसे मीठी उंगली शहद की लगी पहुंची, ठाकुर जी दूध पीने का अभ्यास तो हो गया, चुसुर चुसुर करके उंगली को चूसना प्रारंभ किए। अब उंगली से चूसना प्रारंभ किए तो थोड़ी देर में माँ के दूध तो प्रकट होता है, तो बढ़ता जाता है, जितना चूसो उतना निकलता जाता है, पर हाथ में उंगली में तो शहद लगी होती है। जब तक वो शहद लगी थी तब तक ठाकुर जी महाराज बड़े प्रेम से चूसे। अब जब उसमें से कुछ निकलना कम हो गया तो ठाकुर जी सोचे, लगता है हम
ठीक से जोर, क्योंकि दूध पी रहे थे तो जोर लगाते थे तो दूध की धारा आती थी, पर ये मीठा मीठा पदार्थ जो मिल रहा था अब नहीं मिल, तो ठाकुर जी जोर लगाए, जब देखे कि अब नहीं मिलने वाला है, ठाकुर जी महाराज ने बाबा की तरफ देखा और अपना मुंह खोल के हंस दिए। मुंह खोल दिए तो उंगली बाहर कर लिए नंद बाबा। अब इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज का जात कर्म संस्कार हुआ, जात कर्म संस्कार हो गया। अब उसके बाद नंद बाबा ने कहा, सांडिल्य महर्षि ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा अब आपको जो ब्राह्मणों को और जिस जिसको दान देना है, अब इसी प्रजा तीर्थ में आप दान दे दीजिए, क्योंकि नालक छेदन हो जाएगा तो फिर कोई आपका दान स्वीकार नहीं करेगा। तो धेनु नाम न्यूते प्रादात, अब 1,00,000 गाय नंद बाबा ने दिया। विप्रेभ्यो समलंकृते, ब्राह्मणों को 1,00,000 गाय दान किया। कैसे गाय? ओ अब आजकल तो गाय देखते हैं आप, अयोध्या में देखते ही हैं, घाट पर एक एक बछिया बंधी रहती है, सब पहुंचते हैं, 5 रुपया 10 रुपया 11 रुपया, बहुत बढ़ गया होगा, कोई बहुत ज्यादा जोर लगा लेता है, 51 101 ले लेगा, और ले करके वो पूंछ पकड़ करके सोचते हैं बैतरणी पार हो जाएंगे इसी से, गोदान करते हैं। तो ऐसे गोदान का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, पर ठीक है, कुछ ब्राह्मण की जीविका चल रही, कुछ आते हैं, कुछ ब्राह्मण को दे देते हैं, जो घाट के ब्राह्मण लोग हैं, पंडा पुरोहित है उनका अपना। पर गाय दान करने का जो अनेक प्रकार के श्रृंगार वस्त्र आदि जो होते हैं ठंडी गर्मी के, वो सब दिए जावें, पूरा अलंकार समलंकृते, पूरा अलंकार के सहित में सामग्री दे देते थे, क्रयभूत कुछ द्रव्य दे करके 1 वर्ष गाय का निर्वहन हो जावे, इतना द्रव्य दे करके तब गाय का दान करते थे। और पूजन आदि, उसकी पूजन की विधि है, पूरा संकल्प करके तब वो गोदान सफल होता है। तो ऐसे ही बाबा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। 1,00,000 जो गाय दान किए, भेड़ बकरी सरीखे बटोर नहीं ले आएगी जैसे मर्जी हो। नंद बाबा के 9,00,000 गाय, ठीक है, 9,00,000 गाय है, और 9,00,000 में से आपके पास 9 रुपया हो और 1 रुपया देना पड़े तो कोई बहुत प्रसन्नता का कार्य आ जावे, 1 रुपया देना पड़े तो कोई बहुत भारी नहीं। तो ऐसे ही नंद बाबा के यहाँ 9,00,000 गाय है, तो उसमें से 1,00,000 गाय पूरा अलंकार के सहित। अब सेवकों को कह दिया गया, ब्रजमंडल में कोई संख्या तो है नहीं, सभी गोप लोग गए और जा करके गायों को तैयार करके बसाए, और बस सब ब्राह्मणों को गाय दान कर दिए। अब कह रहे हैं कि तिल का तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ 7 कौम्भम्बरामृतान, ऐसे ही 7 तिल के पहाड़ बनाए, और ऐसे नहीं बनाए, और उसमें जो है अनेक प्रकार के रत्न मणि माणिक्य आदि से मिला करके, ऐसे नहीं केवल तिल है, खाली तिल नहीं, खाली तिल नहीं, उसमें भी अनेक प्रकार की मणियां मोतियां। तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ 7 कौम्भ अंबरावृतान, तो इस प्रकार से 7 जो है तिल के पहाड़ दान किए गए, और फिर अनेक प्रकार के सामग्री भर करके सैकड़ों घड़ा, अनेक प्रकार की, किसी में घी, किसी में तेल, किसी में दाल, किसी में ऐसे होता है ना अनेक प्रकार के, वो सब अनेक अनेक प्रकार की सामग्रियां भर करके और वस्त्रों से लपेट करके और उनके साथ में दक्षिणा रख करके सब दान किया गया अनेक प्रकार से। कहते हैं कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैः तपसे जया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्याः द्रव्येणात्मा आत्मविद्यया। इस प्रकार से व्यक्ति जो है स्नान आदि के द्वारा, पवित्रता के द्वारा जो व्यक्ति पवित्र होता है, कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैः तपसे जया, संस्कार के द्वारा और तपस्या के द्वारा और इज्जा पूजा के द्वारा व्यक्ति अनेक प्रकार से जो शुद्धि करता है, वो शुद्धियां भूम आदि दान करने में वो समय लगता है, लेकिन इस प्रकार से जो दान दिया जाता है, उस दान के देने से श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाता है, उस श्रद्धा पूर्वक जो दान होता है और सतपात्र में जो दान होता है, उस दान देने से
बहुत जल्दी जो है पवित्रता और जीव के प्रारब्ध में कहते हैं कि जो जात कर्म संस्कार के बाद जो दान माँ बाप करते हैं बालक के जन्मोत्सव के समय, वो क्योंकि पैदा होता है और जो प्रारब्ध लिखा जाता है, बालक का जो प्रारब्ध लिखा जाता है वो छठी के दिन, छठी आती है ना, वो छठी का दिन जब होता है तो उस दिन विधाता आती है और आ करके बालक का भाग्य लिखते हैं। एक तो वो प्रारब्ध जो मिला है उसके द्वारा, और दूसरा जो ये माँ बाप ने जन्म के समय जो दान किया है, उत्सव किया है, उन सब को जोड़ करके भाग्य प्रारब्ध विधाता लिखती है बालक का। इसलिए वो दान बहुत महत्वपूर्ण होता है बालक के जीवन में। अब इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि और सतपात्र में दान देवे, तो सतपात्र में दान देने का बहुत बड़ा लाभ है। कहते हैं तूणे नैक सरह करेण दशधा संधान काले सतम। जैसे भगवान राम का बाण बढ़ता है, वैसे ही कोई सतपात्र में दान दिया जावे तो सतपात्र का दिया हुआ दान वैसे ही बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? तूणे नैक सरह, जैसे भगवान राम के तूणीर में बाण रहता है तो एक ही बाण रहता है। तूणे नैक सरह करेण दशधा, भगवान जब हाथ में लेते हैं तो 10 हो जाता है। और संधान काले सतम, जब उसका संधान करते हैं तो वो 100 हो जाता है। चापे बाण सहस्र, भगवान जब उसको धनुष पर चढ़ा लेते हैं तो 1000 गुना हो जाता है वो एक ही बाण। चापे बाण सहस्र लक्ष्य गमने, जब वो चलता है बाण धनुष से निकल करके जब आगे बढ़ता है तो लाखों हो जाता है। और अपने जहाँ उसका लक्ष्य होता है, जहाँ पहुँचना होता है, चापे बाण सहस्र लक्ष्य गमने अकोटिष्य कोटिर विधौ, जो लक्ष्य भेद करता है और उस समय वो करोड़ों बाण हो जाता है। तो एतद बाण पराक्रमस्य महिमा, इस प्रकार से जो राम जी के बाण के पराक्रम की महिमा है, तो सतपात्र दाने यथा, राम जी के बाण की का जो पराक्रम कैसा है, राम जी के बाण का पराक्रम ऐसा है जैसे किसी सतपात्र में दान दिया जावे। जैसे सतपात्र में दान दिया बढ़ता है, वैसे ही राम जी का बाण भी बढ़ता है। एक बाण लेते हैं 10 होता है, 10 के बाद 100 होता है, 100 के बाद 1000 होता है, 1000 के बाद लाख होता है और अंत में करोड़ों हो जाता है। तो अंते अर्वाणि खरवाणि निकरई सीतापति क्षोभितम एतद बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दाने यथा। इस प्रकार से सतपात्र में दान की महिमा है। और महाराज कुपात्र में कहीं दान दे दीजिए, मान लीजिए दया, देखो दया करना अच्छी बात है, कोई भी भोजन का अधिकारी सभी है, किसी कोई भी भूखा होवे उसको भोजन करा दीजिए, सब करता है। पर द्रव्य देने का और लेने का अधिकारी सब नहीं होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते में चले जा रहा हो, रो रहा हो, अब उसको खाने पीने की बड़ी दिक्कत, भूखा हो, अब आपके हृदय में दया जगी, दे दिया। अब ज़्यादा पैसा अपने पास भी नहीं, 2-4 रुपया दे दिया। अब वो सोचा ये 4-5 रुपया में क्या होगा महाराज, एक चाय भी तो नहीं मिलती है। तो सोचे कि महाराज और पेट है तो जीवन यापन करना है, तो 5 रुपया मिला है तो सोचा कि क्या करें, तुरंत इसको खर्च कर देंगे तो आगे फिर वही स्थिति होगी। तो क्या करेगा, वो 5 रुपया लिया, 5 रुपया ले करके दुकान पर गया, दुकान पर ले करके गया और ले जा करके एक कांटा खरीद ले आया। वो होता है ना मछली मारने वाला, 1 रुपया का कांटा मिल गया और 4 रुपया का सूत मिल गया और डंडा उंडा तो ऐसे मिल ही जाता है। और बैठ करके वो नदी के किनारे मछली मारना शुरू किया। अब आपने 5 रुपया तो दिया था, अब वो 5 रुपया का कांटा और डोरा और ले आया। अब रोज उसी से मछली मार मार करके वो जो मछली मार रहा है पाप तो कर ही रहा है। अब जितना पाप करेगा उस पाप के भागीदारी, दिए तो दया करके 1 रुपया थे, पर आपके द्रव्य के द्वारा वो अच्छी जगह ना लगा करके उसका वो अपनी समझ से तो अपना पेट भरण कर रहा है, लेकिन अब उसका जो अपराध होगा जीवन में, जितना वो मछली मारेगा उसका हिस्से का बंटवारा होता रहेगा।
मिलता रहेगा। इसलिए सदैव किसी को द्रव्य देने के पहले बहुत सावधान होकर के, किस व्यक्ति को दे रहे हैं, कहीं ये पैसा पा करके जुआ तो न खेल लेवे, कहीं शराब तो न पी लेवे, कहीं उठ पटांग तो न कर देवे। ऐसे ही बहुत सावधान होकर के किसी को द्रव्य आदि देना चाहिए, नहीं तो दया के परवश ब्राह्मणों को दान दे दिया गया। दान तो ब्राह्मणों को दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब लोग जो आ रहे हैं वो लोग आ करके जो गायक लोग होते हैं, भाट लोग होते हैं, चारण लोग होते हैं, किन्नर लोग होते हैं, इन सबको भी अपने यहाँ कोई उत्सव होता है, अपने यहाँ कोई विशेष मांगल्यप्रद कार्य होवे तो उसमें इन सबको भी दिया जाता है। जैसे प्राचीन काल में परंपराधीन नाई, बार, भाट ये सब होते थे, वो सब प्रजा के रूप में गिने जाते थे उस समय, उन सबको दिया जाता था। इनको सबको देने में कोई दोष नहीं, इनका तो अधिकार होता है, ये साधिकार होते हैं। तो ऐसे ही नंद बाबा के यहाँ भी सब थे, गायक लोग थे, गुणी थे, गवैया थे, और चारण लोग थे, भाट लोग थे, सब लोग आ करके और नंद बाबा के यहाँ वो नंद बाबा से सब बधाई ले रहे हैं, मांग रहे हैं। नंद बाबा से कोई वस्त्र मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, और नंद बाबा किसी को ना नहीं कर रहे हैं। जो जो मांग रहा है सबको उसके मांगने के अनुसार नंद बाबा देते चले जा रहे हैं, किसी को मना नहीं कर रहे हैं। और ऐसे नहीं मांग रहे हैं, सब अपना कर्म करके मांग रहे हैं। कोई जय जयकार कर रहे हैं, कोई प्रशंसा कर रहे हैं, कोई आकर के लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो गायक लोग हैं नंद बाबा के द्वार पर मृदंग, तबला, ढोल, मंजीरा, जिसके पास जो कुछ है नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब जब नाच गान प्रारंभ हुआ तो ब्रजवासी भी सोचे कि भैया हम भी काहे को पीछे रहे, नंद बाबा के यहाँ अब शुरू भई नाच गान की। और ब्रज की महाराज तो नाच और गान की परंपरा जगत से न्यारी है, और बस नाच गान शुरू हुआ लाला के यहाँ, और तो नंदोत्सव मनाया जाने लगा। अब कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, जो भी जिसके हाथ में लगता है, कोई खा रहा है, कोई खिला रहा है, कोई लड्डू खिला रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है। अब जिसको जो चीज, और नंद बाबा आदि जितने लोग हैं वो सब जो जो कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं सबको उपहार के रूप में सबको भेंट दे रहे हैं नंद बाबा आदि। और भी है, ठाकुर जी महाराज प्रगट भये तो सर्वस दान दीन सब काहू, और जे पावा राखा नहीं ताहू। जैसे अयोध्या में ठाकुर जी महाराज का प्रागट्य हुआ तो दशरथ जी महाराज ने सर्वस्व दान कर दिया, खजाना खोला और इतना दान दिया, इतना दान दिया कि पूरा खजाना खाली हो गया। पर दान दिए और लिए भी लोग, दान दिए और लोग दान लिए भी, पर जे पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया वो भी प्रसन्नता में इतना ठाकुर जी के लेगा, वो टफियों मिला करके छुपा करके वो रख लेगा, वो भी किसी को देना नहीं चाहेगा। तो पर जिनके हृदय में भगवान अपने प्रतीत होते हैं, जिनको भगवान अपने लगते हैं, और तो उनको ठाकुर जी का जन्मोत्सव देखने के लिए देवता लोग आए थे, और देवताओं ने देखा कि नंद बाबा के यहाँ इतने रत्न और इतनी मणि और इतने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं। कहते हैं ठाकुर, गोपियां कहती हैं, ये रहस्य गोपियां खोलती हैं महाराज, कि ठाकुर जी महाराज के जन्मोत्सव में नंद बाबा ने जो अनेक प्रकार की मणियां और अनेक प्रकार के जो रत्न आदि दान किए वो दिव्य दिव्य थे, कोई सामान्य नहीं था। और नंद बाबा को भी पता नहीं कहाँ से आ गया हमारे यहाँ। तो कहाँ से आया? आया ये कि ठाकुर जी महाराज जैसे ही प्रकट हुए, जयति ते धिकम जन्मना ब्रजा श्रेत इंदिरा। ठाकुर जी महाराज जैसे ही जन्म लिए ब्रजमंडल में आए, वैसे ही लक्ष्मी जी ब्रजमंडल में वर्षा करने लगी, लक्ष्मी की वर्षा हो गई। और जो लक्ष्मी जी की वर्षा होगी महाराज तब तो पूछो ही मत। अब जब देवता लोग आए, देवता लोग तो स्वर्ग के निवासी, और वो भी आ करके एक, जब उनको भी, वो भी तो गोप वेश बना करके आए हैं ना,
वहां गोप बालक का वेश बना करके देवता लोग आए हैं, पर कोई कितनो वेश बना लेवे, अगर कोई जौहरी कोई सोनार वेश बना लेवे भले मांगने वाले का या जाचक का, पर उसके हाथ में जब रत्न आएगा, सोना चांदी आएगा, तो पहचान लेगा कि असली सोना है कि चांदी है कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ही देवता लोग तो स्वर्ग के निवासी हैं, वो भी द्रव्य और अनेक प्रकार के जो है मणिमाणिक्य को पहचानने वाले, उनके हाथ में जब आता है वो नंदलाला की न्योछावर, तो ले करके देखते हैं, अरे इतना दिव्य रत्न ये तो स्वर्ग में भी नहीं मिलना है। तो वो भी बेचारे सबसे छुपा करके अपने गांठ में वो रख ले रहे हैं। ब्रजवासी लोगों के अंदर तो उदारता प्रकट भई, देवता लोग रत्न दिव्य रत्नों को देख करके और अपने अपने ठाकुर जी के यहाँ, जो ठाकुर जी की न्योछावर थी, वो अपने अपने यहाँ ले करके चले गए। तो कहने का तात्पर्य है ठाकुर जी महाराज के उत्सव में दिव्य रत्नों की बौछार हो रही है, सब लुटा रहे हैं, सब खिला रहे हैं, सब खा रहे हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज का उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव, अब उत्सव कितना मनाया गया, अब उत्सव में इतना उत्सव मनाया गया और इतना आनंद, भाई नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब जब आनंद ही प्रकट हो गया तो कितना आनंद आया उसकी कोई सीमा नहीं है। अब सब भूल गए समय, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। कितना समय व्यतीत हो रहा है, किसी को उस समय का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। तो अब इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज, और ठाकुर जी महाराज का जहाँ उत्सव होता है, ठाकुर जी महाराज के जहाँ उत्सव मनाए जाते हैं, आजकल मठ मंदिर में भी ना, जो तल्लीनता आ जाती है तो समय का ध्यान वैसे भी नहीं रहता है। अब उत्सव मनाते 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 किसी को ध्यान ही नहीं रहा, खूब दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है। अब सब दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के यहाँ आ भी रहे हैं। कहते हैं नव कुंकुम किंजिल का मुख पंकज भूतया बालभिस्त्वरितम जगमुह पृथुश्रोण्यास्कुल चलत कुचः। जब गोपियों ने सुना कि लाला प्रकट हो गया है, तो माता, देखो पुरुष लोग तो कोई समाचार सुने तो बेचारे सीधे साधे दौड़ पड़ते हैं, चलो चलो, पर माताओं को घर से निकलने में समय लगता है। माताओं, किसी को पता चले कि फलाने के यहाँ जो है बेटा पैदा हुआ है, तो सबसे पहले अपनी तैयारी करेंगी। हाँ, अपनी तैयारी साज श्रृंगार करके, वो एक दूसरे की दृष्टि में कमजोर नहीं दिखना चाहती है, सुंदरता में माताओं का यह स्वभाव होता है। तो गोपियाँ अपना अपना श्रृंगार कर रही हैं, गोपियाँ सब अपना यहाँ श्रृंगार का वर्णन करते हैं। गोपियाँ नंदालयम सबलयाः ब्रजस्तीर विरेजुहु, और नंदालय की ओर सारा श्रृंगार करके सारी गोपियाँ पहुँच गईं, और पहुँच करके ठाकुर जी महाराज को ता आशीषा प्रयुंजान चिरम पाहीति बालके हरिद्रा चूर्ण तैला हरिद्रा चूर्ण तिलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज के जन्मोत्सव में जो आ रहा है, जो जैसा है, जो ब्राह्मण लोग हैं वो आते हैं, बालक का ब्राह्मणियां आ रही हैं, तो आ करके चिरम पाहीति बालके, यशोदा मैया की गोदी में लाला को देख करके आशीर्वाद देती हैं, मैया हमने अपने जन्म जन्मांतर में जो भी पुण्य अच्छे, जो भी सुकृत किए हुए हैं, हमारे द्वारा जो कोई भी अच्छा कार्य हुआ हो और उसके द्वारा जो भी हमारे पास पुण्य होवे, उस पुण्य के प्रभाव से आपका बालक जुग जुगांतर तक जीवित रहे, ऐसे आशीर्वाद दे रही हैं। और आशीर्वाद दे रही हैं, और आशीर्वाद दे करके ठाकुर जी महाराज, अभी तो छोटे से बालक ही हैं, बधाई दे रही, आशीर्वाद दे रही हैं, और हरिद्रा चूर्ण आदि लाजा आदि वो ठाकुर जी के ऊपर सिंचित भी कर रही हैं। और माताओं को किसी मंत्र रटने की आवश्यकता नहीं होती है, माताओं के मंत्र अपने अपने होते हैं, सबको अपने मंत्र आते हैं। वो आशीर्वाद देने के मंत्र सबके खजाने में पहले से भरा रहता, और पूरे
लंबा चौड़ा आशीर्वाद सब अपना गा गा करके, वो भी ऐसे नहीं देती हैं, वो स्वर के साथ में गा गा करके सब माताएं दान करके दे रही हैं। और कहते हैं गोपा परस्परम हृष्टाहा दधि क्षीर घृताम्बुभि। गोप लोग प्रसन्न हो गए आपस में परस्पर। तो उन्होंने क्या किया, अब गोपों के पास क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, घी होता है। गोपा परस्परम हृष्टा दधि, एक दूसरे को होता भी है कि बालक जब प्रकट होता है तो हल्दी और थोड़ा दही मिला करके, थोड़ा उसमें अक्षत डाल करके उस शुभ के लिए वो छींटा दिया जाता है एक दूसरे के ऊपर। तो वो सब तो दही का भी छींटा दे रहे हैं। और दूध है, दूध एक दूसरे के ऊपर दूध फेंक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर घी फेंक रहे हैं। कोई को दूध दही नहीं मिल रहा तो जल का लोटा ही भर करके आ रहा है एक दूसरे के ऊपर। अब प्रसन्नता में कोई किसी का बुरा नहीं मान रहा, सब एक दूसरे के ऊपर उत्सव मना रहे हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज का उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा भी प्रसन्न होकर के नंदो महामनस्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम, नंद बाबा भी प्रसन्न होकर के, प्रसन्नता पूर्वक मन में प्रसन्न होकर के गाय का दान कर रहे हैं। जो जो कुछ मांग रहा है वह, जो कोई कपड़ा मांग रहा है कपड़ा दे रहे हैं, कोई माला मांग रहा है, गहना मांग रहा है, गिठी मांग रहा है, जिसको जो गोपियों को अपने अपने श्रृंगार की जो सामग्री, जो कुछ भी जो मांग रहा है। सूद मागध बंदीभ्यो ये विद्योपजीविनः, सूद मागध बंदी जन जो सबको न सब उनको प्रेम पूर्वक दे रहे हैं, नंद बाबा दे रहे हैं। और नंद बाबा देने की कोई सीमा तो है नहीं, कितना नंद बाबा देंगे। अब नंद उत्सव चल रहा है, अपने सबके पास भी कोई जल्दीबाजी तो है नहीं कि 7 ही दिन में कथा पूरी करनी है। तो अब धीरे धीरे एक एक उत्सव ऐसे मनाते चलेंगे। धीरे धीरे दान दे रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना दीजिए, काल की गति है ही नहीं है तो रात भर चलने दीजिए उत्सव, क्या दिक्कत है। बाकी का उत्सव अभी उत्सव चलने दीजिए, बाकी का उत्सव ऐसे ही अपने सब मनाते रहेंगे। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रंगनाथ भगवान की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे।